इसके अनंतर रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि है। मारीचकल्प का वचन है, रात्रि सूक्तं पठेत आदो मध्ये सप्तशती स्तवम प्रांते तु पठनीयं वै देवी सूक्तम इति क्रमः। रात्रि सूक्त के बाद विनियोग, न्यास और ध्यान पूर्वक नवार्ण मंत्र का जप करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधि पूर्वक नवार्ण मंत्र का जप करके देवी सूक्त का तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। कोई कोई नवार्ण जप के बाद रात्रि सूक्त का पाठ बतलाते हैं तथा अंत में भी देवी सूक्त के बाद नवार्ण जप का औचित्य प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। चिदंबर संहिता में कहा है, मध्य नवार्ण पुटतं कृत्वा स्तोत्रं सदा अभ्यसेत, अर्थात सप्तशती का पाठ बीच में हो और आदि अंत में नवार्ण जप से उसे संपुटित कर दिया जाए। डामर तंत्र में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है, शतम आदौ शतं चांते जपेन मंत्रं नवार्णकम चंडिंग सप्तशतीं मध्ये संपुटो अवय उदाहृत, अर्थात आदि और अंत में 100 बार नवार्ण मंत्र का जप करे और मध्य में सप्तशती दुर्गा का पाठ करे, यह संपुट कहा गया है। यदि आदि अंत में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का पाठ हो और उसके पहले एवं अंत में नवार्ण जप हो, तब तो यह पाठ नवार्ण संपुटित नहीं कहला सकता, क्योंकि जिससे संपुट हो उसके मध्य में अनेक प्रकार के मंत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि बीच में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त रहेंगे तो वह पाठ उन्हीं से संपुटित कहलाएगा। ऐसी दशा में डामर तंत्र आदि के वचनों से स्पष्ट ही विरोध होगा। अतः पहले रात्रि सूक्त, फिर नवार्ण जप, फिर न्यासपूर्वक सप्तशती पाठ, फिर विधिवत नवार्ण जप, फिर क्रमशः देवी सूक्त और रहस्यत्रय का पाठ, यही क्रम ठीक है। रात्रि सूक्त भी दो प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएँ हैं और तांत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है, यहाँ दोनों दिए जाते हैं। रात्रि देवता के प्रतिपादक सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं। यह रात्रि देवी दो प्रकार की है, एक जीवरात्रि और दूसरी ईश्वरात्रि। जीवरात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। दूसरी ईश्वर रात्रि वह है जिसमें महत तत्व आदि व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप होता है। उसी को काल रात्रि या महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त से उन्हीं का स्तवन होता है। तो पहले वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ किया जा रहा है। ओम अथ वेदोक्तं रात्रि सूक्तम ओम रात्रिद्याश्चर्यश्च रत्याद्याश्चर्यस्य सूक्तस्य कुशक शोभरो रात्रिवा भारद्वाजो ऋषि रात्रि तो गायत्री चंद्र मध्य महात्मा पाठे विनियोग। विनियोग में जल का प्रक्षालन करना चाहिए, धरती पे जल गिराना चाहिए। ओम रात्रि व्यक्षदायति पुरत्रा देव्यक्ष विश्वादिश्योदित ओवर्प्या अमर्त्यान्वितो देव्युद्धिता ज्योतिषा बाधते तमः निरुषसारं स्कृतोष्टं देव्या इति अपे दुहास्ते तमः। सा नो अद्य यस्या वै नेते यामन न वीक्षमहि वीक्षेनो वस्तिं वयः निग्रामो असो वीक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः निशेनाश्चर्दसन या विकं यवै अस्तेन मूर्मे अथा न सुतराहो उपमापेपि सत्तम कृष्णं व्यक्तमस्थित उष्णे व्यातम उपते गायवाकं मनीष दुहितर रात्रि स्तोम न जिज्ञुसे। तो ये ऋग्वेद का वेद में उक्त यह रात्रि सूक्त है, जिसमें वैदिक ऋग्वेद की 8 ऋचाएँ हैं। तो महत्त्वादिक रूप व्यापक इंद्रियों में सब देशों में स्वस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के सुभाषिक कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। पराचित शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामय उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। ब्रह्म मायात्मिका रात्रि परमेशलयात्मिका तत् अधिष्ठाती देवी तो भुवनेश्वरी प्रकृतता। तो भुवनेश्वरी देवी जो है
ब्रह्म आत्मिका रात्रि है, परमेश लय आत्मिका है, उसकी अधिष्ठाती देवी भुवने से कहा गया है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाली पक्षी तथा पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्क तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है, तुमसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारी समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। इसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त जो ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम अध्याय में गाया गया है, उसका अर्थ सहित मैं यहाँ पर पाठ आप लोगों को सुनने का, समझाने का और सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले हैं, विश्वेश्वरीं जगद्धास्तिं स्त्री संहार कारिणी निद्रांग भोक्तुं विष्णुर्तुलां तेज स प्रभु। जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाचो, ब्रह्मा जी ने कहा, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वसत्कार शुरात्मिका सुधा त्वमक्षय नित्ये तथा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेष त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमतस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणं त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शांति शांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी था शंखिनी चापनी बाणभुषुंडी परघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य भ्यत्वती सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित क्वचित वस्तु सत्सत्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किंस्तु विषेदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्तं स्तुति महेश्वरः विष्णुः शरीरगहनमहमीशान एव च कार्तास्ते यतो तस्त्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वं प्रभावैश्रूर्दारैर्देवी संस्तुता मोह्येत दुराधर्षावसरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी निजतामुचितो लघु बोधश्च कृतामश हन्तुमेतो महासुरो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी शुद्धा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर, प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। तो ओम में जो अकार है, उकार और मकार है, वो भी ये देवी दुर्गा जी हैं, सच्चिदानंद स्वरूपा है। तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा
महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली शब की प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्व रूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। तो ये जो है रात्रि सूक्त है। ये तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है जिसका हम लोग पाठ किए हैं। इसके बाद देवी अथर्वशीर्ष का पाठ होगा।